लेट्स कंटिन्यू। अब देखो एक्चुअली ना लास्ट क्लास में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो काफ़ी टाइम मैं वेट भी किया, तो लाइट भी नहीं आई, तो मुझे यहीं पर बाइंडिंग अप करना पड़ा क्लास को। सो एनीवे अब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा 2, कभी कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, कभी लाइट चली जाती है, बड़ी प्रॉब्लम है भाई। 2 इंटू में 0.34 इंटू में 0.3 इंटू में 205.2 आएगा 46.046 प्लस 2 इंटू में 0.34 इंटू में 0.33 इंटू में 108 24.23 प्लस 2, यहाँ पर 2 भी आएगा, मैंने 2 नहीं लगाया ना, 2 इधर लगा देता पीछे साइड, बैक साइड। 2 इंटू में 0.3 इंटू में 0.33 और इंटू में 153.9 और इंटू में 2। एक बार दोबारा 2 इंटू में 0.33 इंटू में 0.33 में 153.9 आएगा 33.52। ठीक है, तो अब टोटल करो 15.68 35.28 प्लस में 46.24 वही आ गया है 201 पॉइंट समथिंग। क्या है 14.18% कर देते हैं राउंड ऑफ में। ठीक है, तो ये क्या निकल गया है पोर्टफोलियो का रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3 पॉइंट नंबर कौन सा था ये 3। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है, व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कंसीडरिंग ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच स्टॉक। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का निकालना है, तो इसके लिए क्या इक्वल का मतलब है 3 सिक्योरिटीज हैं, तो 0.33 है ना, एक का 0.4 कर दो, क्योंकि यहाँ पर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बीटा पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है बताओ, बेट ऑफ सिक्योरिटी ABC है ना, तो बेट ऑफ A और बीटा ऑफ A और बेट ऑफ प्लस में बेट ऑफ B इंटू में बीटा ऑफ B और प्लस में बेट ऑफ C एंड बीटा ऑफ C। ठीक है, तो अब इसे करोगे सोल्व। अब बीटा देखो कितना निकल गया था, ये बीटा है 0.8 1.4 0.6 0.3333 कर देता हूँ तो करेक्ट आ जाएगा 99.99% है ना। तो 0.80 और इधर कितना 1.4 0.3333 इंटू में 1.14 प्लस में अब क्या करेगा, अब यहाँ पर करना है हमको 0.3333 इंटू में 0.60 0.33 इंटू में 0.8 और 0.33 इंटू में 1.14 और उसके बाद 0.333 इंटू में 0.6 0.85 बीटा। ठीक है, अब इसके बाद ये बीटा निकल गया और इसके बाद क्या निकालना है मैं देखो 4 पॉइंट में इसमें बोला है व्हाट इज द टोटल सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। टोटल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो देखो यहाँ पर इधर करूँ इसे,
यहीं पर कर देता हूँ, यहाँ तो स्पेस ही नहीं है। पॉइंट नंबर 5, टोटल रिस्क। टोटल रिस्क कैसे निकलता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क आ जाएगा। और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें पता ही है कितना निकल गया था इसका, 14.18 है ना, 14.18। इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क आ जाएगा 18, इसका स्क्वायर। तो 14.18 इसका स्क्वायर कितना आएगा, 201.0724 है ना। अब ये क्या, टोटल रिस्क आ गया। अब हमें क्या निकालना, सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का क्या फॉर्मूला है, बीटा और पोर्टफोलियो का स्क्वायर कर दो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो अब करो यहाँ पर, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना निकल गया था, 0.85 है ना, और उसके बाद 0.85। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो कितना है, 15%। 15% का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, देखो स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई कर दो। 15 का स्क्वायर 225 और 0.85 स्क्वायर इंटू में 225, ये आ गया है 162.56। और अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना है तो अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए टोटल रिस्क माइनस में सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। अब टोटल रिस्क कितना है, 201.0724 माइनस में 162.56, ये कितना है, 201.0724, तो ये निकल गया 38.51। ये क्या निकल गया, अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके, तो ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, सो अच्छे से करना है इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो क्या लिखा था, फॉलोइंग आर रिस्क एंड रिटर्न एस्टिमेट फॉर 2 स्टॉक्स। इसमें रिस्क एंड रिटर्न दिया है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है स्टॉक का, बीटा दिया है, और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, एसडी स्पेसिफिक, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है इनका, ठीक है। ये सिक्योरिटी का गिवन है, सिक्योरिटी का है ना, स्टॉक का। मार्केट इंडेक्स ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25% एंड रिस्क फ्री रेट ट्रेजरी कितना है, 6%। और क्या लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए एंड बी। अब इसमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पहले कैलकुलेट करना है, ए ऑन बी किस पर, मार्केट का निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अब पहले यहाँ पे निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो पहले देखो, इसके लिए सिस्टमेटिक रिस्क निकालना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकलता है, बीटा का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का स्क्वायर, ठीक है। हमें किसका गिवन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक का गिवन है, और हमें अब किसका निकालना है, मार्केट का। मार्केट का मतलब सिस्टमेटिक रिस्क निकल के आ जाएगा। जब सिस्टमेटिक रिस्क निकल के आ जाएगा ना, सिस्टमेटिक रिस्क, फिर उसके बाद क्या निकालना है, अनसिस्टमेटिक रिस्क, और फिर टोटल कर दो तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों, और किसका, इन टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है दोनों सिक्योरिटीज का, ओके, मार्केट के साथ और उसका स्टॉक का। अब देखो क्या करना है, सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी में क्या करना है, बीटा कितना है, 0.8 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है, 25, ठीक है। मार्केट का कितना है, इतना है 25 इसका स्क्वायर। अगर इसके करते हैं तो कितना आएगा, 0.8 का स्क्वायर इंटू में 625, ये आएगा 400, ठीक है। अब उसके बाद किसका है, एंड रिस्क फ्री सिक्योरिटी। दूसरा देखो, इसका कितना आएगा, स्टॉक बी का 1.2, इसका स्क्वायर, जो मार्केट का तो सेम ही रहेगा, मार्केट का तो चेंज होगा नहीं,
तो 1.2 इसका स्क्वायर इंटू में 625 ये आएगा 900। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? अनसिस्टमेटिक रिस्क, टोटल रिस्क निकालो। टोटल देखो, अनसिस्टमेटिक तो रिस्क निकल जाएगा कैसे? जो किसका स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है वो क्या, वो मार्केट से रिलेटेड है, वो मार्केट का रिस्क है, नहीं मार्केट का नहीं, वो स्टॉक का रिस्क है। स्टॉक का मतलब क्या हो गया? अनसिस्टमेटिक। विद इन स्टॉक मतलब विद इन कंपनी है ये, है ना। और जो मार्केट का होता तो वो क्या है? वो सिस्टमेटिक रिस्क है। तो ये इंडिविजुअल स्टॉक का गिवन है वो कौन सा है? अनसिस्टमेटिक, है ना। तो अब क्या आ जाएगा? टोटल रिस्क। इधर देखो, टोटल रिस्क इक्वल टू क्या करोगे? टोटल रिस्क कैसे निकलता है बताओ? सिस्टमेटिक रिस्क प्लस में अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक रिस्क आ गया मार्केट का, ये निकल के 400 और 900। तो इसका करो सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी, इसका सिस्टमेटिक रिस्क निकालोगे तो यहाँ पर सिस्टमेटिक रिस्क कितना है? 400 400 क्या हो गया? 4000 लिख रहा हूँ बार बार। 400, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी का, अब इसका भी स्क्वायर कर दो और प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 3500, ठीक है, और प्लस में 400 कितना है? 1625। नेक्स्ट 900 प्लस में 45 इसका स्क्वायर, 45 का स्क्वायर प्लस में 900 ये आ जाएगा 2925। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा बताओ? अब निकालेंगे, ये क्या निकल के आ गया? टोटल रिस्क। और टोटल रिस्क हम क्या निकाल लेंगे? इसका हम अगर क्या कर देते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अंडर रूट, इसका अगर अंडर रूट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल रिस्क का मतलब क्या है? वेरिएंस हो गया ना, जो वेरिएंस निकलता है इसका, जो वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में, तो वो क्या है? वो वेरिएंस निकल के आ गया। अब इसका क्या करना है हमें? अंडर रूट कर दो तो क्या जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब करना है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ए और बी का। तो इसमें क्या है? टोटल रिस्क कितना है? 1625। 1625 इसका अंडर रूट करोगे तो आएगा 40.31 और नेक्स्ट है 29.25, 2925 ये आएगा इसका 54.08 है ये। ठीक है, ये आ गया। तो इतना ये हमें निकालना था यहाँ तक। अब इसके बाद क्या लिखा है? सपोज अ पोर्टफोलियो इज टू बी कंस्ट्रक्ट विद द प्रोपोर्शन ऑफ 25%, 40% एंड 25% in stock A, B and treasury bill respectively. What would be the expected return standard deviation? Expected return of portfolio। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? अगर हम इतना किस में लगाते हैं? इतना लगाते हैं A में 25%, है ना, और 40% किस में लगाते हैं? B में, और रेस्ट किस में लगाते हैं? इसमें RF में, रिस्क फ्री में कितना लगाते हैं? 35%। तो अब इसका पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो क्या करोगे? पहले निकालोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब क्या करोगे? देखो बेट हमें पता है कितना है? 25, 40 और 35। तो बेट ऑफ ए और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए प्लस में बेट ऑफ बी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी और प्लस में बेट ऑफ किसका बताओ जल्दी से? RF, रिस्क फ्री सिक्योरिटी, और उसका रिटर्न कितना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ RF। अब देखिए बेट कितना है इसका? 0.25, 0.4, है ना।
0.25 और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 14, इसका 14 और इसका बेट कितना है 0.4 है और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 18 और प्लस में क्या करोगे रिमेनिंग कितना है 0.35 और इसका रिटर्न कितना है 6। तो अब देखो कर दो जल्दी से, इसका 0.25 इंटू में 14.4 इंटू में 18, 0.35 इंटू में 6, ये आएगा 12.8%। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, अब निकालना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालेंगे तो उसमें आरएफ का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि रिस्क फ्री सिक्योरिटी का जो बीटा होता है वो 0 होता है ना। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसका क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। तो अब क्या करना है तुम्हें, सिर्फ रहेगी सिक्योरिटी ए और बी, तो उसका निकालना है। तो बेट ऑफ ए का स्क्वायर और बेट ऑफ ए और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इसका स्क्वायर प्लस में बेट ऑफ बी इसका स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बताओ, 2 बेट ऑफ ए बेट ऑफ बी प्लस में, अब देखो हमें क्या चाहिए, कोवेरियंस चाहिए। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, बेट ऑफ ए बीटा ऑफ ए और बीटा ऑफ बी, है ना। कोवेरियंस ऐसे मैंने निकाला था ना लास्ट क्लास में, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें निकाला था ऐसे। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट उसका स्क्वायर कर दो तो कोवेरियंस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या, तो बेट ऑफ ए नहीं, बेट नहीं है, बीटा ऑफ ए है और बीटा ऑफ बी, और क्या करना है, और इसके बाद इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, बेट ऑफ ए हमें पता है कितना है, 0.25 है ना, इसका स्क्वायर कर दो। और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 35। स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 40.31 और यहाँ पर कितना आएगा नेक्स्ट 0.40, यही है ना वेट, इसका स्क्वायर और इसका कितना है 54.08 54.08 और उसके बाद क्या आएगा बताओ, प्लस में 2 बेट 25 और 0.4 और यहाँ पर क्या आएगा बीटा ऑफ ए और बी। बीटा ऑफ ए कितना 0.8 और 1.2 और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 25 का स्क्वायर कर दो, है ना। तो अब क्या करना है, .31 इसका स्क्वायर इंटू 0.0625, तो ये कितना निकल गया है, ये निकल के आया है 101.56। ठीक है, प्लस 54.08 इसका स्क्वायर इंटू में 0.16, ये आएगा 467.94। ठीक है, प्लस में अब कितना 2 इंटू में 0.25 इंटू में 0.4 आ गया, तो 0.8 इंटू में 1.2 इंटू में 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा, 625 ये आएगा 120। तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल कर दो इसका 689.499। अब इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 26.258%। दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आई थिंक सीए के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन।
तो अब इसका क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अ कंपनी हैज अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन सेवरल डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब एक कंपनी के पास चॉइसेस हैं कि वो उसके पास क्या है, कुछ डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, वो वहां पर इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। कंपनी हैज एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़ टू इन्वेस्ट, द डिटेल ऑफ द म्यूचुअल फंड आर एज फॉलो। अब ये म्यूचुअल फंड्स हैं ABCDE, ठीक है, उनका बीटा गिवन है। अब एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, इफ कंपनी इन्वेस्ट 25% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट ईच, सब में अगर कितनी परसेंट इन्वेस्ट करते हैं, 20% इसमें भी, 20% इसमें भी, 20% इसमें, और 20% इसमें भी, और 20% इसमें। तो बताओ इसका क्या लिखा है, ईच ऑफ द फर्स्ट टू म्यूचुअल फंड एंड इक्वल अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड ACDE। तो अब इसमें क्या है, इसमें बोला कि फर्स्ट टू में कितना 20% और टोटल 5 है, तो रिमेनिंग कितना बचा 60, और सिक्योरिटीज कितनी बची है 3 से डिवाइड कर दोगे वो भी 20 आएगा, तो 20 हो गया ना, सिंपल। तो अब क्या करना है, पहले इसका अब बोला क्या है, व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, बीटा निकालना है, सिंपल करके दिखा दो इसी बात पर। वीडियो पॉज करो, पहले करो, सिर्फ बीटा निकालना है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बेट हमें पता ही चल गया है और बीटा गिवन है, तो पोर्टफोलियो का बीटा निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, सिंपल। तो पहला पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर म्यूचुअल फंड गिवन है, MF मीन म्यूचुअल फंड ABCDE, ठीक है। और उसके बाद कितना है, बेट कितना गया दिया, 0.20, 0.20, और उसके बाद का दिया बीटा गिवन है, बीटा कितना है 1.6, 0.10, 0.9, 2.6, और बीटा निकालना, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, मल्टीप्लाई कर दो, बेट इंटू में बीटा, 0.2 इंटू में 1.6, 0.32, 0.2 इंटू में 1, 0.20, 0.2 इंटू में 0.9, 0.18, 0.2 इंटू में 2, 0.40, उसके बाद 0.6 इंटू में 0.2, 0.12, ये MRC कितना आ जाएगा 1.22, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या लिखा, इफ कंपनी इन्वेस्ट 15% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन C एंड 15% इन A और 10% इन E, और क्या लिखा, एंड बैलेंस इक्वल अमाउंट, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना ज्यादा। तो क्या बोला इन्होंने बोला है कि अगर 15% किसमें इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन C, लिखा इफ कंपनी इन्वेस्ट 50% इन्वेस्टमेंट इन C में कितना करते हैं 15%, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा, इन A में 10%, इसमें 10%, और उसके बाद इन E 10% इन E, 10% इसमें। अब रिमेनिंग जो बचेगा उसको इक्वल इन्वेस्ट करना है, इक्वल मीन्स कितना हो जाएगा, पहले इसका टोटल कर लो, टोटल कितना है 10 प्लस में 15 प्लस में 10, 15 है ना। अरे देखो C में 15% और 15% ही A में है, और 10% किसमें E में है, इसमें भी कितना है 15% ही है, ठीक है 15%। तो ये कितना आ गया 30, 40, बचा कितना 60, मतलब 30% इसमें 30% इसमें। तो अब कर दो इसको, एक निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बीटा पोर्टफोलियो इन सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो अब क्या करना है तुम्हें, फिर से म्यूचुअल फंड साइड ही कर लेता हूं, ABCDE,
तो पहले बेट कितना गिवन है, बेट इसमें बोला है 15%, इसमें 15%, इसमें और 10% इसमें, और यहाँ पॉइंट लगा दो आगे। ठीक है, अब बचा कितना रिमेनिंग, तो 30% इसमें 0.30 ये है ना। अब बीटा तो हमें वही सेम, वही बीटा में कोई चेंजेस नहीं है, बीटा वही रहेगा जो पहले था 1.6, सिर्फ बेट में चेंज आया 1.6, 1.92, 2.60 और बेट इंटू में बीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब क्या करना है बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई कर दो 0.5, 15 इंटू में 1.6, 0.24, 0.3 इंटू में 1, 0.30, 0.15 इंटू में 0.6, 0.135, 0.3 इंटू में 20 नहीं, ये कितना है 2 है। ठीक है, तो कितना है 0.3 इंटू में 2, 0.06 इंटू में 0.6 इंटू में 0.1, 0.06, 0.24 प्लस में 0.30 प्लस में 0.135 प्लस में 0.6 इंटू नहीं प्लस में 0.06, तो ये आएगा 1.335 बीटा पोर्टफोलियो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, देन थर्ड पॉइंट पे मूव करते क्या लिखा, इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 12% है, और इसका फैक्टर कितना गिवन है, बीटा गिवन है 1, व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बोथ सिचुएशन गिवन है वो। ठीक, तो इसमें बोला है कि जो बोथ सिचुएशन में हमने बीटा निकाला है, ये निकाला है, ये निकाला है, तो इसकी बोथ सिचुएशन में हमें इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के बताना है। ओके, तो अब उसके लिए क्या करना है तुम्हें, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्या करोगे, पहले किसका निकालना है बताओ, ए पॉइंट का, उसका क्या ए पॉइंट जिसका बीटा कितना है, अगर बीटा है 1.22 है तो उस केस में क्या होगा 1.22, अब डायरेक्ट करना है 1.22 और उसका मार्केट का कितना है रिटर्न 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.22 इंटू में 12, तो कितना आ जाएगा 14.64, और दूसरे का बीटा कितना है 1.335, इसका तो 1.335 इंटू में कितना आएगा, इंटू में आएगा कितना 12, 1.335 इंटू में 12 करोगे तो ये कितना आएगा 16.02%। ठीक है, ऐसे करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखो क्या लिखा है इसमें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट ऑफ कृष्णा लिमिटेड। ईयर गिवन है, ये ईयर 2012, 13, 14, 15। ठीक है, और कृष्णा लिमिटेड का एवरेज प्राइस दिया है पर शेयर का, डिविडेंड पर शेयर गिवन है, एवरेज मार्केट इंडेक्स गिवन है, डिविडेंड यील्ड गिवन है, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, कंप्यूट बीटा वैल्यू ऑफ द कृष्णा लिमिटेड एट द एंड ऑफ 2015 एंड स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। जब भी यहाँ पर क्या बोले स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, इट मीन हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, क्या अल्फा, ऑब्जर्वेशन मीन्स बाय करना या सेल करना है, क्या करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो इससे तो हमारा क्या निकलेगा रिस्क फ्री सिक्योरिटी निकलेगी। ओके, और हमने जब स्टार्टिंग में कवर कर रहे थे, हमें देखो बीटा निकालना है, तो बीटा के लिए क्या चाहिए, हमें रिटर्न चाहिए, और रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। और हमने क्या बोला था, ये पास्ट ईयर का डेटा गिवन है, जब पास्ट ईयर का डेटा गिवन है तो उसमें क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसके अबोव वाला क्या होगा
वो जीरो होगा P0 और P1 होगा इसके एंड वाला, मतलब ये एंड का हो जाएगा उसके अब वो वाला क्या हो जाएगा P0, है ना। क्योंकि अगर इसका कोई P0 अलग से भी गिवन होता तो हम इसका भी क्या निकाल देते एक्सपेक्टेड रिटर्न, बट यहाँ पर कोई गिवन नहीं है सक्सीडिंग उसका, है ना। तो हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे पहले कृष्णा लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कृष्णा लिमिटेड कब का निकालेंगे 2013। अब इसका प्राइस कितना है एंड में देखो 253, वही फॉर्मूला वही रहेगा P1 माइनस में P0 अपॉन में P0 और प्लस में डिविडेंड और इनटू में 100% में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा P1 कितना हो गया 253 माइनस में 245 और प्लस में डिविडेंड कितना है, हम किस मंथ का किस ईयर का निकाले 2023, तो डिविडेंड भी किसका लेंगे 2023 का, और यहाँ पर कितना आएगा 245 P0 जो भी है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 253 माइनस में 245 प्लस में 22 और डिवाइड बाय 245 सॉरी इंटू में 100, ये आएगा 12.24, ठीक है। 253 माइनस में 244 प्लस में 22 डिवाइड बाई 245 इंटू में 100। आप सेम क्या करना है 2014 का भी निकालना है। इसमें देखो कितना है 310 माइनस में उसका जस्ट अब ऊपर वाला वो P0 हो जाएगा कितना 253 और नीचे का आएगा 253 और प्लस में डिविडेंड उसका कितना है 25 और इनटू में 100, 310 माइनस में 253 प्लस में 25 डिवाइड बाय 253 इंटू में 100, तो ये आएगा 32.41%। 25 का भी ऐसे निकलेगा 2015 का सॉरी, तो इसमें क्या करोगे इसका ये आ गया P1 330 माइनस में P0 310 और अपॉन में कितना आएगा 310 प्लस में डिविडेंड 30 और इनटू में 100, 330 माइनस में 310 और प्लस में 30 डिवाइड बाय 310 इंटू में 100, 16.13%, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या निकलेगा, अब हम निकालेंगे मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्चुअली ना अब क्या हुआ मेरे से, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी बट वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था, तो मैंने क्या किया पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है यहाँ पर, ये देखो है ना। और वीडियो रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, सिर्फ क्या हुई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो उसकी वॉइस भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं ऐसे डायरेक्ट समझा ही देता हूँ क्या क्या किया है मैंने, ठीक है। क्योंकि अब दोबारा फिर से मुझे वही सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी, टाइम हो जाएगा। अब देखो ऑलरेडी 1 बज चुका है ना। तो अब क्या करते हैं, देखो तो हम कहाँ थे, यहाँ पर देखो हमने ये तो पता चल गया कि जो कृष्णा लिमिटेड है उसका हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया है और कितना निकल गया है 16.13। डिफरेंट पेन यूज करते हैं ना, पहले कितना निकला है 12.24, ये तो हमें पता है कैसे लिया है। और फर्स्ट ईयर का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसका कोई P0 गिवन नहीं है, उससे पहले वाले का मतलब उससे 2011 का कोई डाटा गिवन नहीं है ना। तो इसको क्या बनाएंगे P0 उसके नेक्स्ट वाले को P1, ठीक है। तो हमने ये रिटर्न निकाल लिया इसका। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हमने ये तो अभी तो किसका निकाला है, स्टॉक का निकाला है, सिक्योरिटीज का निकाला है, हमें इसकी तरह मार्केट का भी रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मार्केट का रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो क्या है, उसका मार्केट इंडेक्स गिवन है। मार्केट इंडेक्स का क्या है, जो मार्केट इंडेक्स यहाँ पर कितना है 200, एक सेकेंड साफ कर देता हूँ उसे,
इसमें मार्केट का रिटर्न हम किसके थ्रू निकालेंगे, जो मार्केट इंडेक्स गिवन है, ठीक है। मार्केट इंडेक्स इसका जो फर्स्ट ईयर का वो P0 कंसिडर होगा और 2013 का वो P1। तो सिंपल जो हमने यहाँ पर यूज किया था, ये इसमें जो भी स्टेप यूज किए थे वो सेम वहाँ पर भी यूज होंगे मार्केट में भी, ठीक है। तो इसमें अब एक चीज नहीं है क्या, यहाँ पर डिविडेंड ना देखे क्या दिया है, डिविडेंड यील्ड दिया है। जब भी डिविडेंड यील्ड गिवन हो तो उसमें क्या करोगे, तो देखो जो मार्केट इंडेक्स है वो तो सिंपल हो जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दोगे, अपन में क्या कर दोगे, ओपनिंग, ओपनिंग मतलब P1, ठीक है। और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से कर दोगे। और जो डिविडेंड यील्ड गिवन है डायरेक्ट वो परसेंटेज से ही हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट यील्ड दिया हुआ है, यहाँ पर क्या था शेयर्स गिवन तो हम ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में ऑलरेडी यील्ड में गिवन है तो उसके क्या कर देंगे, ऐड करेंगे लास्ट में जाके, ठीक है। तो सेम वैसे मैंने क्या किया, 2014 का भी किया सोल्व, उसी तरह 2015 का भी किया है। और डिविडेंड यील्ड को क्या किया, डायरेक्ट पहले हमने जो मार्केट इंडेक्स है उसका परसेंटेज निकाला है, फिर उसी में डिविडेंड यील्ड को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हमें देखो ये हमने क्या निकाला है, अभी रिटर्न निकाला है ना। ये चीज हमने कहा स्टार्टिंग में, ये तो चीजें सीखी थी, रिटर्न कैसे निकालना है, सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना है, अगर फिर उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये क्या था, ये पॉइंट क्लास 1-2 वाली क्लासेस का जो भी वर्किंग की वो था। अब इसके बाद हमने फैक्टर निकाले हैं, ये इसमें क्या है, अब जो रिटर्न किसका आया था, यहाँ पर देखो ये स्टॉक का जो रिटर्न आया था, है ना, सिक्योरिटी का, तो इसे हमने यहाँ पर लिख दिया पहले ईयर, फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी का रिटर्न आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मार्केट का हमने कैलकुलेट किया था वो मार्केट का यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर एक्स माइनस में एक्स बार कर दिया और एम माइनस में एम बार कर दिया, ये तो आता ही है तुम्हें भी, है ना। और उसके बाद का एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर कर दिया और एम माइनस में एम बार का स्क्वायर कर दिया। और इसका जो हम टोटल करते हैं तो क्या निकल के आता है, वेरियांस, है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसका, सिंगल सिक्योरिटी का, तो वेरियांस का क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, है ना। अब इसमें देखो अब ये कौन सा डाटा है, पास्ट ईयर का डेटा है, तो उसके लिए हमें एन से डिवाइड भी करना पड़ेगा वेरिएंस को, है ना, ये भी ध्यान रखना है। मतलब वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालने के लिए क्या चाहिए, वेरिएंस निकालना है ना। वेरिएंस में फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस निकालने का, जब पास्ट ईयर का डेटा गिवन हो तो उसका फॉर्मूला है क्या, एक्स माइनस में एक्स बार इसका स्क्वायर अपॉन में एन, तो ये वेरिएंस निकल जाएगा। तो वेरिएंस निकल गया, तो अब वेरिएंस का डायरेक्ट क्या कर दो, अंडर रूट कर दो बस, यहाँ पर एन से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है ना। आया ना समझ में। और अब इसके बाद क्या देखो, अब x माइनस में एक्स बार और m माइनस में m बार, क्योंकि हमने क्या चाहिए, कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें x माइनस में एक्स बार और m माइनस में m बार का मल्टीप्लाई करना है, उसका टोटल करना है। और उसका फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला है कोवेरिएंस वही क्या, x माइनस में एक्स बार और m माइनस में m बार और अपॉन में n कर दो तो कोवेरिएंस आ जाएगा, वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया, ये देखो, है ना। तो अब इसके बाद क्या है, बीटा, और बीटा का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स और एम और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, और उसका कोवेरिएंस कितना निकल, और बीटा कितना निकल के आया, 1.93 निकल के आया, ठीक है। तो ये तो हमने पता ही थी, स्टार्टिंग से हम ये सीख के आ रहे हैं ना। और यहाँ पर एक है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट ही क्यों हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें जब बीटा निकालते हैं किसका चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका चाहिए होता है, मार्केट का। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो क्या लिखा है, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन मीन्स हमें डिसीजन बताना है। यहाँ पर वो किसके थ्रू बताएंगे, अल्फा के थ्रू। अल्फा कैसे निकलता है बताओ, अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में के ई। और के ई कैसे निकलता है ये भी हमने समझाया था तुम्हें, के ई मीन्स के ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एफ प्लस में बीटा और आर एम माइनस में आर एफ, के ई आ गया। और एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका निकाल ही रखा हमने, सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखो हमें सिक्योरिटी से मतलब है, जो सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, अल्फा निकालना है पहले, अल्फा तो किसका, सिक्योरिटी मीन ए, कौन कौन सिक्योरिटीज की मैंने,
सॉरी अब देखो 2013, 14, 15 यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं आएगा, क्या आएगा ईयर 2013, 14 एंड 2015 है ना। अब इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न तो गिवन ही है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है इसका 12, सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कंसीडर करना है, ठीक है 12.24 और नेक्स्ट कितना है इसका 32.41 और उसके बाद कितना है 16.31, ठीक है। और हमें क्या निकालना है के का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है के का फॉर्मूला पता है। तो अब क्या करना है तुम्हें एक्सपेक्ट यहाँ से डायरेक्ट निकाल दो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में के और इसमें देखो RF हमें क्या चाहिए RF चाहिए। तो हम 3 ईयर का निकालने हैं, तो तीनों का टोटल कर लो कितना आएगा 6 3 जा 18 और इसका डिवाइड कर दो तो कितना आएगा एवरेज 6% ही आएगा, दैट्स इट। तो इसका मतलब रिस्क फ्री कितना आ गया RF आ गया 6 है ना 6 प्लस में बीटा कितना निकल गया था 1.93 और RM कितना है RM देखो RM हमने निकाला था 10.81 और रिस्क फ्री कितना है 6 है। तो कर दो। तो अब यहाँ पर क्या आएगा अल्फा निकल के आएगा ना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं देखो माइनस आ गया ना। तो अब क्या आएगा 1.93 है 10.81 माइनस में 6 इंटू में 1.93 प्लस में 6 और 12.24 अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस का आएगा 3.04, ठीक है। अगर अल्फा नेगेटिव आता है इफ अल्फा कम्स नेगेटिव इट मीन्स क्या कर देंगे हम सेल कर देंगे, क्या है एक्शन क्या लेंगे हम डिसीजन लेंगे सेल कर देंगे। अगर अल्फा नेगेटिव आता है तो सेल करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट 6 प्लस में बीटा सेम रहेगा 1.93 और इसका इसका जो मार्केट का रिटर्न है वो कितना है 16.33 माइनस में 6। तो अब कितना आ रहा है देखो 16.33 माइनस में 6 इंटू में 1.93 प्लस में 6, ठीक है 32.41 ये आ गया प्लस में 6.47। जब भी अल्फा पॉजिटिव में है तो क्या करेंगे बाय कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो 6 प्लस में 1.93 यहाँ पर कितना है मार्केट का रिटर्न 16.78 माइनस में 6 ये भी पॉजिटिव आएगा क्या देखते हैं, नहीं नेगेटिव आएगा ये 100%। 16.78 माइनस में 6 इंटू में 1.93 प्लस में 6 और माइनस में 16.31 ये आएगा कितना 10.49 नेगेटिव में है। नेगेटिव का इट मीन्स सेल करेंगे इससे। इस ईयर में 2013 में हम क्या करेंगे सेल कर देंगे और 2014 में हम बाय करेंगे और 2015 में हम क्या कर देंगे फिर से सेल कर देंगे। तो ये निकालना था यहाँ पर, ठीक है। सो आई थिंक आज क्लास को यहीं पर इनफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।